अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर हमारा 5 है और जिसका टॉपिक है मेजरमेंट्स और उसमें हम टाइम का पोर्शन कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं ईयर्स को, ठीक है, सालों को, मंथ्स को, महीनों को, डेज़ को और दिनों को कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं और इसके अलावा वीक्स को भी यानी हफ्तों को भी कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ ईयर्स इनटू मंथ्स। ठीक है, हम ईयर्स को मंथ्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास पिक्चर किस चीज़ की नज़र आ रही है। ठीक है, ये तो सोलर सिस्टम की हमें पिक्चर नज़र आ रही है। इधर अर्थ है, ये सन है, मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, बाकी जो है वो प्लैनेट्स हैं। ठीक है, नाउ हम अब एग्जांपल से जो है कन्वर्ट करना सीखते हैं ईयर्स को मंथ्स में। ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है कि जो जुपिटर प्लैनेट है, ठीक है, ये हमारे पास जुपिटर है और अर्थ है, तो 1 ईयर में सन के अराउंड जो अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। लेकिन जो जुपिटर है वो थोड़ी दूर होता है, तो वो 12 ईयर्स में जो है सन के अराउंड जो अपनी जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट करता है। तो हमने क्या बताना है, इन हाउ मैनी मंथ्स डज इट कंप्लीट अ रेवोल्यूशन, के वो कितने महीनों में एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर या एक राउंड जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हमने 12 ईयर्स में कितने मंथ्स है वो बताना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो किस किस बच्चे को पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो फिर हम ईयर्स की जगह 12 है तो 12 की जगह 12, ईयर्स की जगह टाइम से 12 मंथ्स से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ईयर्स इक्वल होता है 12 मंथ्स के। 1 ईयर तो 12 मंथ्स के इक्वल होता है। फिर हम 12 को 12 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम किसी भी हम इसको 12 को हम ऊपर रखें और हम 12 को नीचे रखें। 2 टाइम 2 हमारे पास 4 आ जाता है, 2 टाइम 1 हमारे पास 2 आ जाता है। अब 10 से 12 को मल्टीप्लाई करना है तो हम 10 का 0 लगाते हैं और 1 से कर देते हैं। 1 टाइम 2 1 2 होता है, 1 टाइम 1 1 होता है। अब हम इनको प्लस करते हैं, 4 4 1 144 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। तो 12 ईयर्स में तो 144 मंथ्स होते हैं। सो प्लैनेट जुपिटर कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज 144 मंथ्स, यानी कि ये जो जुपिटर है ये 144 मंथ्स में जो सन के अराउंड जो वो अपनी 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। जबकि अर्थ जो है वो 1 ईयर में यानी 12 मंथ्स में वो अपनी 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। ईयर्स में मंथ्स को कन्वर्ट करने के लिए एक और एग्जांपल सीखते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करना 4 ईयर्स 11 मंथ्स इंटू मंथ्स। अब हमारे पास ईयर्स के साथ साथ मंथ भी है, तो हम 4 ईयर 11 मंथ्स को सेपरेट कर देंगे प्लस सिंबल के साथ, क्योंकि इकट्ठे हैं। इसका मतलब इकट्ठे 4 ईयर्स और ऊपर 11 मंथ पास हो रहे हैं, यदि एक ही बात है तो प्लस ही हो रहे हैं ना उस पर। तो फिर हम ईयर्स को रिप्लेस कर देंगे टाइम 12 मंथ से, क्योंकि 1 ईयर तो 12 मंथ्स के इक्वल होता है। फिर हम करेंगे 4 टाइम 12 या 12 टाइम 4, वो आ जाएगा 48 मंथ्स वैसे का वैसे, प्लस भी वैसे का वैसे, 11 भी वैसे का वैसे, मंथ्स भी वैसे का वैसे। फिर हम 48 मंथ्स में 11 मंथ्स ऐड कर देंगे। 8 + 1 9 मंथ्स और 4 + 1 5 10 से 59 मंथ्स जो है वो हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ मंथ्स इनटू डेज। हम मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर हमें पता लग जाए एक मंथ में कितने डेज होते हैं तो हम इजीली उसको डेज में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली एक मंथ में 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो कुछ ईयर में कुछ ऐसे मंथ्स भी आते हैं जिसमें 31 डेज भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मंथ्स में 30 डेज होते हैं। 1 ईयर में 7 मंथ्स ऐसे होते हैं जिनके 31 डेज होते हैं और 4 ईयर्स ऐसे होते हैं जिनके 30 डेज होते हैं और 1 मंथ ऐसा होता है जिसके 3 ईयर्स में 28 डेज होते हैं और 1 ईयर में उसके 29 डेज होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इसको समझते हैं। मंथ्स हम अप्रोक्सीमेटली 30 को ही कंसिडर करते हैं, तो अब हम इसको इस एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि एवरेजली जो है वो 30 डेज ही आ जाता है। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करते हैं मंथ्स को डेज में। सपोज कर लेते हैं 1 मंथ जो है वो 30 डेज के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पिक्चर किसकी शो हो रही है, ये तो हमें माउंट एवरेस्ट की पिक्चर है शो हो रही है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी है। ठीक है, यानी उसकी जो चोटी है वो सबसे ऊपर जाने वाला पहाड़ जो है वो माउंट एवरेस्ट है।
ठीक है। अगर फेवरेबल सीज़न हो, ठीक है, हमें कह रहा है कि 2 मंथ लगते हैं, 2 महीने लगते हैं। अगर फेवरेबल वेदर हो यानी कि जिसमें हम जो है इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, तो एक इंसान को इस पर क्लिम करते इसकी चोटी पर पहुंचने के लिए तकरीबन कम से कम 2 साल जो है, तकरीबन 2 साल जो है लग जाएंगे कि वो इधर पहुंचेगा, अगर जो है मौसम भी अच्छा हो और वो पहुंच जाए। तो आपने बताना है कि कितने डेज जो है 2 मंथ्स में होते हैं, सॉरी 2 मंथ्स जो है क्लिम करते हुए पहुँच लग जाते हैं। तो हमने बताना है कि 2 मंथ्स में कितने डेज़ होते हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो 2 मंथ्स में कितने डेज़ होंगे, 2 टाइम्स 30 डेज़ करें तो 60 डेज़, यानी टोटल 60 डेज़ लगेंगे। अगर कंडीशन वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो आप माउंट एवरेस्ट में क्लिम करने लगें तो तकरीबन आपको 2 मंथ्स यानी कि आपको 60 डेज़ में आप इसकी चोटी पर पहुँच जाओगे। मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं हम 5 मंथ्स 44 डेज़ को डेज में, ठीक है। 5 मंथ्स 44 डेज़, 5 मंथ्स प्लस 44 डेज़ हो जाएगा, 5 टाइम्स 30 150 डेज़ हो जाएगा, प्लस 44 डेज़ हो जाएगा। हमने 0 + 4 किया 4 आ गया, 5 + 4 किया 9, 194 डेज़ जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमने ट्राई योर सेल्फ पर। ट्राई योर सेल्फ पे हमें कह रहा है कन्वर्ट 10 मंथ्स 22 डेज इनटू डेज। हमने 10 मंथ्स 22 डेज को डेज में कन्वर्ट करना है। तो हम राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 मंथ्स और 22 डेज को कन्वर्ट करना है, तो हम 10 मंथ्स प्लस 22 डेज कर देते हैं। पहले हम इनको सेपरेट कर देंगे प्लस साइन के सिंबल से, फिर हम कह देते हैं 10 मंथ्स में कितने, 1 मंथ्स को जगह रिप्लेस कर देते हैं टाइम्स 30 डेज़, क्योंकि 1 मंथ 30 डेज़ के इक्वल होता है। फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा 22 डेज़, फिर 10 टाइम 30 करेंगे तो 300 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 300 डेज़ और प्लस 22 डेज़। हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 322 डेज़। तो हमारा आंसर हो जाएगा 322 डेज़। इसी के साथ हमारा ट्राई योर सेल्फ हो जाता है डन। अब हम कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं वीक्स को डेज में। 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं और उन डेज के क्या नाम है, क्या आपको आते हैं वीक के डेज के नाम? वीक के डेज के नाम तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 डेज ऑफ वीक होते हैं। तो वीक में तो 7 डेज होते हैं। तो क्या आपको 1 ईयर में मंथ्स के नाम भी आते हैं? 1 ईयर में जो 12 मंथ्स होते हैं उनके क्या नेम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें तो मंथ्स के नाम और वीक्स के डेज़ के नाम तो बहुत अच्छे से आते हैं ना। अब हम कन्वर्ट करना सीखते हैं वीक्स को डेज़ में ना। इस एग्जांपल से हम सीखते हैं, ठीक है। शार्क, शार्क तो पानी में रहती है और वो एक बहुत बड़ी मछली होती है, ठीक है। लाइव अबाउट 6 वीक्स, वो खाना खाए बगैर जो है ना 6 हफ्तों तक जिंदा रह सकती है। 6, हमने बताने कि 6 वीक में कितने डेज होते हैं, ठीक है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 6 वीक्स में हम वीक की प्लेस कर देंगे टाइम से 7 डेज से, तो 6 टाइम्स 7 डेज हो जाएगा और वो हो जाएगा इक्वल 42 डेज के। सो 1 वीक में तो 42 डेज होते हैं ना। इसको समझते हैं एक और एग्जाम्पल से, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं हम 8 वीक्स 22 डेज़ को डेज़ में। 8 वीक्स प्लस 22 डेज़ हो जाएगा, वीक्स की जगह प्लेस कर देंगे टाइम 7। 8 टाइम्स 7 हो जाएगा 56 डेज प्लस 20 डेज। 6 + 0 6 1, 5 + 2 7 टाइम्स 76 डेज जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने की फैक्ट में। की फैक्ट में हमें बता रहा है कि जैसे कि हमने 1 डे के हमें पता है कि 24 आवर्स होते हैं, 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो इसको हमने अच्छे से याद कर लेना है। अब हम आ जाते हैं हमने ट्राइड पे। ट्राइड में हाउ मैनी डेज आर देयर इन 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स में कितने डेज होंगे। हाउ मैनी डेज आर देयर इन 12 ईयर्स, तो हाउ मैनी वीक्स आर देयर, हमने बता दें कि 4 ईयर्स में कितने वीक्स होंगे और हमने बताना है कि 12 ईयर्स में कितने डेज होंगे। हम ट्राइड के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 1 ईयर में 5 ऐसे वीक 7 ऐसे वीक होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं और 4 ऐसे वीक 3 वीक होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं और एक ऐसा वीक होता है जिसमें 28 डेज होते हैं और 1 ईयर आफ्टर 3 ईयर उसके भी जो है डेज जो है 29 हो जाते हैं। तो हमारे पास जो 1 ईयर होता है
1 ईयर की इसके पहले हम लिख लेते हैं 1 ईयर में कितने डेज हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं इसमें 1 ईयर। 1 ईयर में तो हमारे पास एक साल में कितने डेज होते हैं, तो हमने इसको याद कर लेना है। 365 डेज होते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। ये तो 1 ईयर में। एक 1 लीप ईयर होता है। 4 ईयर में 1 ईयर आता है और एक लीप ईयर आता है, तो 1 लीप ईयर भी बता देते हैं, ठीक है। तो 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 लीप ईयर में तो 366 डेज होते हैं, ठीक है। 1 ईयर में हमारे पास हो गया, 1 लीप ईयर में हो गया। अब हम कहते हैं 4 ईयर्स किसके इक्वल होता है। 4 ईयर्स तो इक्वल होते हैं 3 ईयर्स प्लस 1 लीप ईयर के। अब इनको डेज में करते हैं, फिर हम उनको वीक्स में करेंगे, ठीक है। जब डेज में करेंगे तो 3 ईयर्स प्लस 1 लीप ईयर है हमारे पास, तो 3 ईयर्स की जगह हम 3 टाइम्स ईयर्स की जगह 365 डेज रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स 365 डेज और 1 लीप ईयर है प्लस 366 डेज। अब हम 365 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 3 टाइम्स 5 हमारे पास हो जाएगा 15, 1 कैरी, 3 टाइम्स 6 हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 19, 9 1 कैरी, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 प्लस 1 10, 1095, ठीक है। तो 1095 डेज प्लस 366 डेज वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम इनको करने वाले हैं ऐड। 5 प्लस 6 11 वंस, 11 वंस में 1 1 होता है और 1 10, वो हमने कर दिया कैरी। 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 6 16 टेंस, 16 का हमने 6 लिखा और 1 कर दिया 100 प्लेस पे कैरी। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 3 4 और 1000 का 1 एज इट इज़। तो 4 ईयर्स में तो 1461 डेज हो जाते हैं। हमने वीक्स में बताना है अपने आंसर को, ठीक है। तो हमने डेज को जब वीक्स में करना होता है तो हम वीक्स को डेज में करते होते हैं तो टाइम से 7 करते हैं, लेकिन जब डेज से वीक में करना हो तो हम डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करने वाले हैं 7 से और हमारे साथ 7 हो जाएगा हमारा। अब हो जाएगा डेज की जगह हमने कन्वर्ट कर दिया इसको वीक्स में। 7 1 डिजिट नंबर है कंसीडर किया, 1 डिजिट 1, 7 तो 1 से बड़ा है कंसीडर किया, 2 डिजिट 14, 7 टाइम 2 हो जाएगा हमारे पास 14। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 0 और ये वाला नीचे लाएंगे एरो के बाद वाला 6। अब हमारे पास जो है 6 जो है 7 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम इसके 2 तरीके हैं। अब क्योंकि अभी तो हमने पहले इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके बाद हम नहीं ला सकते, तो फिर हमारे पास हो जाएगा 7 टाइम्स 0 इक्वल 0, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब एरो लगा के दूसरा डिजिट नहीं चलाएंगे। अब हमारे पास हो जाएगा 61, 7 टाइम 8 इक्वल्स टू 56 हो जाएगा। 61 से छोटा तो हमारे पास 56 है। अब हम 56 माइनस करेंगे, 61 में से 56 माइनस करने के लिए हम कर देंगे इसको 5, इसको बना देंगे 10 दे देंगे कैरी, 10 प्लस 1 11 और 11 में से अगर हमने 6 माइनस कर दिए तो हमारे पास आ गया 5, 5 माइनस 5 0, तो ये 5 आ गया। इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, या तो हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो हम अपने आंसर को दे देते हैं इनको। तो हमारे पास क्वेश्चन है 208, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर अपना दे रहे हैं 200। हमारे पास क्वेश्चन है 208 और हमारे पास रिमाइंडर है 5 और डिनोमिनेटर है 7, तो हम इसको कह देते हैं 200, यानी कि 1 ईयर में 4 ईयर्स में तो 208 प्लस 5/7 डेज होंगे। यहाँ हम इसको कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 209 डेज होंगे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 12 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा जो पहले वाला पोर्शन है वो तो यही होगा, 4 ईयर्स तक हमने फाइंड कर लिया, तो हम सेम इसको आगे लेकर चलते हैं, तो 12 ईयर्स से करते हैं। और हमारा आंसर तो हमने डेज भी लिखा हुआ है, तो 12 ईयर्स में कितने 4 ईयर्स होते हैं, क्योंकि हमने 4 ईयर्स को फाइंड कर दिया। 12 ईयर में तो 4 ईयर्स होते हैं, तो 3 टाइम्स 4 ईयर्स हमारे पास हो जाएगा 12 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको हाल ही ये क्वेश्चन दिया होगा तो आप सबसे पहले इतना पार्ट जो है वो करेंगे, जब यहाँ पहुँचेंगे देन आप 12 ईयर्स का करेंगे फाइन, ठीक है। 12 ईयर्स अब हमारे पास 3 वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं 4 ईयर्स की जगह हमने रिप्लेस कर देना है डेज वाले बात को, हमने हमारे पास आ जाएगा 1461 डेज। अब हम 1461 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 3 टाइम्स 1 हमारे पास हो जाएगा 3, 3 टाइम्स 6 18, 1 कैरी, 3 टाइम्स 4 12, 13, 3 1 कैरी, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3 प्लस 1 4,
तो 12 ईयर्स में तो हमारे पास 4383 डेज हो जाएंगे। हमारा ट्राई हिट हो जाता है साल, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।